इमेजिन करके देखिए दोस्तों, एक ऐसा देश जिसमें 565 अलग अलग राज्य है, जिनके अलग अलग आर्मी और उनके अलग अलग राजा भी हैं। ऐसी ही कुछ हालत भारत ने डील की थी अपने आजादी के बाद 1947 के टाइम पे। इन सबको यूनाइट करने का काम भारत ने एकदम परफेक्टली किया, लेकिन बात अंत में आके रुक गई कश्मीर में, और जिसकी वजह से बन गया ऐतिहासिक आर्टिकल 370। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को आर्टिकल 370 कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने आर्टिकल 370, आखिर ऐसा क्या था इस आर्टिकल में कि भारत की आजादी के 70 साल बाद भी जब भी कश्मीर की बात होती थी, ये टॉपिक आर्टिकल 370 ट्रेंड करता था। इसे समझने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 370 कैसे बना और क्यों बना, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको अगर बड़े सिंपल वे में मैं अगर समझाऊं तो भारत के आजादी के बाद जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए तो उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए थे। या तो खुद इंडिपेंडेंट रहो, या तो भारत के साथ जुड़ जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने यहाँ पे प्रेफर किया कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना इतना आसान नहीं। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है। आज जो भारत का नक्शा देखते हो वो 565 स्टेट्स में डिवाइडेड था आज से 80 साल पहले, लेकिन इन सब को जोड़ने का काम किया भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन बात आती है कश्मीर में ऐसा क्या अलग हुआ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट यानी यूनाइट करने का काम लिया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट रहने का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन था। वही सेम ऑप्शन कश्मीर के राजा जो कि महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने चूज किया। उन्होंने ना इंडिया के साथ और ना पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल तरीका था जिससे आप भारत या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हो। वो एक पेपर होता था, उसको साइन करने के बाद वो टेरिटरी ऑफिशियली इंडिया के अंदर आ जाती थी। लेकिन जैसे भारत जम्मू एंड कश्मीर को चाहता था, उसी डेस्पिरेशन के साथ पाकिस्तान भी कश्मीर को लेना चाहता था, और इसीलिए अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल कम्युनिटी का यूज करके मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से इंडिया में भेजा और कश्मीर में अटैक किया। ये देखते हुए राजा हरि सिंह ने पैनिक में आते हुए इंडिया को कांटेक्ट किया और कहा कि मुझे आर्मी सपोर्ट चाहिए। इंडिया ने कहा कि आर्मी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन तब जब आप इंडिया के साथ जुड़ोगे। तो अक्टूबर 1947 में कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाता है और राजा हरि सिंह जी एक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के तुरंत बाद अमृतसर की बटालियन एयर ड्रॉप होती है कश्मीर में, और वहां पे भारत पाकिस्तान का पहला वॉर होता है इंडिपेंडेंस के बाद। अब जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाती है, पाकिस्तान ने कश्मीर की बहुत सी टेरिटरी कंट्रोल में अपने ले ली थी। ये देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस में चले जाते हैं और वहां ये मैटर डालते हैं कि कश्मीर को एनेक्स किया है पाकिस्तान द्वारा। यूनाइटेड नेशंस में उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बोलबाला होता था, और यूएसए 1940s के टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट दिखाता हुआ आ रहा था। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान को ऑर्डर दिया कि जो जहां है वही रहेगा, और वहां से एक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनाई जाएगी, जो कि भारत के कश्मीर को आज के एक्टिव कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डिवाइड कर देता है। अब जैसे हमने देखा कि कश्मीर जब इंडिया में आता है तब वॉर का टाइम चल रहा था और यह क्रिटिकल फेज था। साथ ही में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और 299 मेंबर्स मिलकर ड्राफ्ट कर रहे थे, उसका काम खत्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था। आर्टिकल 370 एक्चुअली कहता क्या है, आइए वो देखते हैं। आर्टिकल 370 में स्पेसिफाई किया जाता है कि कश्मीर जो कि इंडिया का एक स्टेट है, उसे स्पेशल ऑटोनॉमी और पावर दी जाए, जिसके तहत कश्मीर के पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, अपना खुद का एक फ्लैग भी हो सकता है। यानी एक मोटे मोटे तौर पर कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की सारी ताकत दी जाती है। सिर्फ 2 कंडीशंस उस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लगते हैं, जो कि थे आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 कहता है कि हम यूनाइटेड इंडिया है
रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कश्मीर में कभी लागू होगा ही नहीं। इन शॉर्ट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में इफेक्टिव नहीं है। कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके लिए ड्राफ्ट किया जाता है बाद में जाकर। ये है आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनता है? क्या कारण बनता है कि आर्टिकल 370 आने वाले 70 सालों में भारत की जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री और डिप्लोमेसी को पूरी तरह से बदल के रखता है? ये जानने के लिए जरूर देखना मेरी इस सीरीज का पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।